अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर फाइन। आज है हमारा थर्ड लेक्चर। ठीक है, तो मैं अपने सॉफ्टवेयर की स्क्रीन पर जा रही हूँ। ठीक है, आज हम लोग ये कुछ टूल्स पढ़ने वाले हैं। सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, फिल एंड स्ट्रोक, जूम टूल, हैंड टूल एंड आर्टबोर्ड टूल। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आर्टबोर्ड टूल। ठीक है, आर्टबोर्ड क्रिएट करने का तरीका तो आप लोग पहले ही देख चुके हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ फाइल क्रिएट करने के बाद अगर आपको आर्ट बोर्ड इंक्रीज करने हो अपने, ठीक है, तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। इसे मैंने छोटा कर दिया है इसलिए कि मैं कॉपी करूंगी तो आप लोग इजीली इसे देख सकें। ठीक है, आर्ट बोर्ड टूल आपको यहाँ टूल बार में यहाँ पर नीचे मिलेगा। यहाँ से सबसे पहले आर्टबोर्ड टूल को पिक करूंगी मैं। ठीक है, इसे सेलेक्ट किया मैंने यहाँ से। तो मेरे आर्टबोर्ड के बाहर जैसे हम हमारे ऑब्जेक्ट्स या शेप के बाहर एंकर पॉइंट्स आ जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही देखें आप आपके आर्टबोर्ड के बाहर लाइंस और पॉइंट्स आ गए हैं। ठीक है, पाथ बनी हुई आ गई है। अब आप अपने आर्टबोर्ड को मूव कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आपको अगर अपने आर्टबोर्ड को कॉपी करना है तो ठीक उसी तरह जिस तरह हम अपने ऑब्जेक्ट्स को कॉपी करते हैं, ऑल्ट के साथ। ठीक है, प्रेस ऑल्ट की, क्लिक एंड ड्रैग। ठीक है, और शिफ्ट के साथ करेंगे तो वो बिल्कुल सेम ही उसके साथ ही मूव करेगा। ठीक है, यहाँ पर अपना शिफ्ट और ऑल्ट का की छोड़े बगैर माउस का की छोड़ दूंगी। ठीक है, ये कॉपी हो गया। अब मुझे अपने कीबोर्ड से कीज को छोड़ना है। अगर आप शिफ्ट की और ऑल्ट की को पहले ही छोड़ देंगे तो आपका आर्टबोर्ड कॉपी नहीं होगा, वो मूव हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अपने माउस की को छोड़ना है, उसके बाद कीबोर्ड से ऑल्ट की या शिफ्ट की को छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप अपने आर्टबोर्ड को कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, और दोबारा से भी अगर आप चाहें तो इसी तरह यहाँ पर अगेन कॉपी कर सकते हैं। डिलीट करना है तो सेम आर्टबोर्ड टूल को सिलेक्ट करेंगे और जो आर्टबोर्ड आपने डिलीट करना है उस आर्टबोर्ड को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से डिलीट कर देंगे। ठीक है। अच्छा, एक और आर्टबोर्ड बनाने का तरीका वो क्या है, आर्टबोर्ड टूल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ऊपर वाली मेन्यू में यहाँ पर थोड़े से ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखें, न्यू आर्टबोर्ड का ऑप्शन है। ठीक है, इसे आप क्लिक करेंगे तो आपका एक और आर्टबोर्ड यहाँ पर बन गया। ठीक है, और अब आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। किस तरह, यहाँ नेम जो आर्टबोर्ड 4 लिखा हुआ है यहाँ पर आप इसको नेम रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप उसकी जो है ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, और उसका साइज आपको क्या चाहिए वो भी यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और विड्थ और हाइट अगर आप खुद से कस्टमाइज करना चाहें तो यहाँ पर ऑप्शन है। ठीक है, विड्थ का और हाइट का। तो इसको आप सिंपल अगर ओके भी करेंगे या एंटर प्रेस करेंगे तो भी ये मेन्यू पॉपअप होगा। ठीक है, यहाँ पर भी सेम ही सेटिंग्स हैं, नाम और प्रीसेट डिटेल्स में साइज एंड विड्थ, हाइट, ओरिएंटेशन वगैरह, ये सब करके आप ओके करेंगे तो एक और आर्टबोर्ड यहाँ पर बन गया। ठीक है। अच्छा, इस तरह से मैंने आपको दो तरीके बताए कि यहाँ से आर्टबोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, या फिर आर्टबोर्ड टूल को सिलेक्ट करके आप ऊपर वाले मेन्यू से अपना आर्टबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और डिलीट अगर करना है तो सेम उस आर्टबोर्ड टूल को सिलेक्ट करके ही डिलीट करेंगे। ठीक है, सिलेक्शन टूल से आपका आर्टबोर्ड डिलीट नहीं हो सकता। अगर आप सिलेक्शन टूल से चाह रहे हैं कि आर्टबोर्ड मेरा डिलीट हो जाए तो नो, इसके ऊपर का जितना भी काम है वो डिलीट हो जाएगा, लेकिन आर्टबोर्ड डिलीट नहीं होगा। ठीक है, आर्टबोर्ड को डिलीट करने के लिए आर्टबोर्ड टूल सेलेक्ट करें और आर्टबोर्ड को सेलेक्ट करें जो आपने डिलीट करना है और फिर कीबोर्ड से डिलीट कर दें, इस तरह से। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ जूम टूल। ठीक है, जूम टूल, यहाँ आपके टूल बार में एक मैग्नीफाइंग ग्लास आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे नीचे ये रहा, ये है जूम टूल। ठीक है, इस टूल को आप अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो ये देखें आपके पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास आ गया आपके कर्सर की जगह, जिस पे प्लस का साइन है। ठीक है, तो प्लस का साइन है, इसका मतलब है कि ये जूम इन करेगा। ठीक है, इस पर आप अगर मैं क्लिक करती हूँ तो ये देखें, ये मेरा आर्टबोर्ड जूम इन हो रहा है। ठीक है,
अच्छा, अगर मुझे जूम आउट करना है तो मैं कीबोर्ड से ऑल्ट का की प्रेस करूंगी, ठीक है, ऑल्ट की को प्रेस करूंगी, तो ये मेरा कर्सर माइनस में चला गया, ठीक है। की को प्रेस करके रखना है, ऑल्ट को, और फिर अपने माउस से आप क्लिक करेंगे तो ये जूम आउट होगा, देखें इस तरह से, ठीक है। जूम टूल की शॉर्टकट की है जेड। काम को इजी करने के लिए आप कोशिश करें कि शॉर्टकट कीज को याद रखें, ठीक है। काम करते हुए बिल्कुल बीच में हमें जूम टूल की जरूरत पड़ती है तो फिर हमें टूल बार में जाके सेलेक्ट करना पड़ता है, तो उससे बेहतर है कि आप कीबोर्ड से Z सेलेक्ट करें, फौरन आपके पास जूम टूल आ जाएगा। या उससे और भी इजी वे अगर बताऊं, सिलेक्शन टूल से आप काम कर रहे हैं और आपको जूम इन करना है या जूम आउट करना है तो सिंपल ऑल्ट की प्रेस करें, ठीक है। साथ साथ लिख लिया करें ये सब चीजें। ऑल्ट की को प्रेस करें और अपने माउस से स्क्रॉल व्हील को अप और डाउन करें, ठीक है। ऑल्ट की प्रेस करके रखा है मैंने, अब माउस के स्क्रॉल व्हील को मैं अप कर रही हूं तो ये जूम इन हो रहा है, और मैं डाउन करूंगी तो ये जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे इजी वे है जूम इन और जूम आउट करने का। ऑलराइट, शॉर्टकट की है जेड, यहाँ टूल बार से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और Z सेलेक्ट करके, कीबोर्ड से Z सेलेक्ट करके आप जूम टूल ले सकते हैं, और उसके अलावा ऑल्ट प्रेस करके स्क्रॉल व्हील से भी जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टूल है मेरा हैंड टूल, ठीक है। हैंड टूल का क्या काम है, हैंड टूल यहाँ आर्ट, यहाँ टूल बार में आपको मिल जाएगा, ये हैंड बना हुआ है, ठीक है। हैंड टूल, इसकी शॉर्टकट की है H। अच्छा, तमाम टूल्स की शॉर्टकट कीज उनके ही नाम के साथ लिखी हुई हैं। अगर आप टूल्स पर अपना कर्सर लेकर जाएंगे, मूव करेंगे, तो वो आपको शॉर्टकट की भी साथ साथ बता देता है। देखिए, हैंड टूल के आगे H लिखा हुआ है, ठीक है। अभी शो नहीं कर रहा है, आप लोग एक्सप्लोर करिएगा तो हर टूल के आगे वो शॉर्टकट की बता देता है, ठीक है। यहाँ से हैंड टूल लेंगे। हैंड टूल का क्या फायदा है कि आप अपने आर्ट बोर्ड को कहीं से भी पकड़कर मूव कर सकते हैं, आपको जहां पर भी मूव करना हो, ठीक है। नॉर्मली जब हम बहुत ज्यादा डीप इलस्ट्रेशंस कर रहे होते हैं या हमें बहुत बारीकी में जाना पड़ता है, बहुत ज्यादा जूम करके हम किसी चीज पर काम कर रहे हो, तो फिर आप अपने हैंड टूल को यूज करते हुए उसको इस तरह से मूव करके देख सकते हैं। अगर कोई चीज आपको ढूंढनी है, वो नहीं मिल रही, तो आप इस तरह से हैंड टूल को लेके मूव कर सकते हैं अपना आर्ट बोर्ड, ठीक है। हैंड टूल की शॉर्टकट की है एच, और उसके अलावा आप हैंड टूल को स्पेस बार से भी ले सकते हैं, ठीक है। स्पेस बार को क्लिक करके रखेंगे, छोड़ना नहीं है, ठीक है। क्लिक करके रखेंगे तो आपको ये हैंड टूल मिल गया। अब आप इसको अपने माउस से मूव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आर्टबोर्ड टूल, हैंड टूल और जूम टूल, यहां तक सबको समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, मैं अब फिल एंड स्ट्रोक बताती हूँ आपको, ठीक है। उसके लिए मैं एक शेप ले रही हूँ, रेक्टेंगल, जिसे शिफ्ट के साथ मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। इसके अंदर, अच्छा, फिल और स्ट्रोक क्या होता है, मैं पिछली क्लास में भी बता चुकी हूँ। ये अंदर जो कलर फिल है वो इसका फिल है, और जो इसकी लाइंस हैं, आउटलाइंस, उन्हें स्ट्रोक कहते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ इलस्ट्रेटर में इधर भी मिल जाएंगी अपने टूल बार में, यहाँ नीचे ये फिल है और ये स्ट्रोक है, ठीक है। स्ट्रोक अभी नन है तो इस पे कोई स्ट्रोक नहीं है, और फिल अभी यहाँ ब्लैक है, और फिल एंड स्ट्रोक यहाँ आपको ऊपर भी मिल जाएगा, ठीक है। मैं इसका फिल चेंज करके कुछ ब्लू कर रही हूँ, ठीक है, और स्ट्रोक में इसको दे देती हूँ पिंक। अच्छा, स्ट्रोक का साइज मुझे इंक्रीज करना है तो वो मैं यहाँ से नंबर वाइज भी कर सकती हूँ, या फिर यहाँ एरो पर, अप एरो या डाउन एरो को क्लिक करके भी इंक्रीज कर सकती हूँ, या फिर यहाँ पर अपना कर्सर ले जाकर खुद से टाइप कर सकती हूँ मुझे किस साइज का फॉन्ट चाहिए, ठीक है, सॉरी स्ट्रोक चाहिए, इस तरह से। स्ट्रोक को इंक्रीज कर दिया, स्ट्रोक का कलर फिल एंड स्ट्रोक, आपको यहाँ ऊपर कलर्स यहाँ पे भी मिल जाएंगे, यहाँ पर भी मिल जाएंगे, और अगर आप इधर जाएं तो यहाँ भी आपको स्वॉचेस मिलते हैं, ठीक है।
ये आपके कलर स्वॉचेस, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होना चाहिए, तो यहाँ से आप अपने कलर स्वॉचेस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर आपको फिल और स्ट्रोक मिल रहा है, यहाँ पर भी स्वॉचेस में यहाँ छोटा सा ये देखें, ये ऊपर फिल है और ये स्ट्रोक है। अच्छा, फिल और स्ट्रोक को ही अगर यहाँ से मैं स्वैप करना चाहूँ, लाइक मैं चाह रही हूँ ग्रीन जो स्ट्रोक का कलर है वो फिल में आ जाए और फिल का कलर स्ट्रोक में चला जाए, तो यहाँ से इसको सिर्फ एक बार क्लिक कर दूंगी। ठीक है, इस तरह से तो मेरे फिल और स्ट्रोक का कलर इनवर्स हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, स्ट्रोक का फिल में आ गया और फिल का कलर स्ट्रोक में चला गया। यहाँ पर भी कुछ ऑप्शंस हैं, ये सॉलिड कलर्स हैं फिल, और ये ग्रेडियंट है, और ये नन है। ठीक है, अगर आपको अपना कलर नन करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ग्रेडियंट में लेकर आना है तो यहाँ से भी ला सकते हैं, और सॉलिड कलर्स भी यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर स्ट्रोक पर क्लिक कर देंगे तो अब आपके कलर जो चेंज होंगे वो स्ट्रोक पे चेंज होंगे। ठीक है, लाइक कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है, मैं कलर चेंज कर रही हूँ लेकिन नहीं हो रहा। ठीक है, जो भी आप कलर चेंज करेंगे वो यहाँ स्ट्रोक पर अप्लाई होगा, अभी फिल पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ये देखें, मैं जो कलर चेंज कर रही हूँ वो स्ट्रोक पर अप्लाई हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ स्ट्रोक सेलेक्टेड है। मैं फिल को सिलेक्ट करूंगी, उसके बाद मैं कलर चेंज करूंगी, तो फिर मेरा कलर फिल में चेंज होगा। ठीक है, ओके। सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल क्या होता है, यहाँ ऊपर ये आपके इलस्ट्रेटर का मेन टूल है। ठीक है, ज्यादातर आप काम सिलेक्शन टूल से ही कर रहे होंगे। सिलेक्शन टूल की शॉर्ट की है वी, वी से आप सिलेक्शन टूल ले सकते हैं। अच्छा, इसका काम क्या है, आपके ऑब्जेक्ट या आपके डिजाइन्स को सेलेक्ट करना, ठीक है, उसको मूव करना, उसको रीसाइज करना, आप उसको बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं, ये काम आप सिलेक्शन टूल से ही करेंगे। ठीक है, और अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। उसके अलावा इससे रोटेट भी कर सकते हैं आप। अपना कर्सर अगर यहाँ कॉर्नर पर लेकर आएंगे तो देखें मेरा कर्सर चेंज हो गया। ठीक है, एक टिल्ट टाइप का एरो बना हुआ है कॉर्नर पे, तो उससे मैं इसको मूव भी कर सकती हूँ, इस तरह से रोटेट कर सकती हूँ। और अगर आप शिफ्ट के साथ रोटेट करेंगे तो वो बिल्कुल परफेक्ट रोटेट होगा। ठीक है, 90 डिग्री या 45 डिग्री, इस तरह से। ठीक है, अच्छा, सिलेक्शन टूल का काम क्या है। सिलेक्शन टूल से आप अपने किसी भी शेप को, सिलेक्शन टूल यहाँ पर आपको मिलेगा डायरेक्ट सिलेक्शन, सॉरी, सिलेक्शन टूल के बिल्कुल बराबर में मिलेगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अच्छा, मैं एक चीज और बताऊं, अपने इस टाइप बॉक्स को मैं जरा साइड में कर रही हूँ। अच्छा, एक चीज मैं और बताती हूँ, सिलेक्शन टूल की एक बहुत मजे मजे की शॉर्टकट की है। अच्छा, इलस्ट्रेटर में एक शॉर्टकट की है कंट्रोल डी। ठीक है, कंट्रोल डी, डी फॉर डॉग, वो वाली कंट्रोल डी एक शॉर्टकट की है। वो क्या करती है, वो आपकी सिलेक्शन सिलेक्शन टूल के लास्ट मूव को रिपीट करती है। ठीक है, सिलेक्शन टूल का जो भी लास्ट मूव होगा उसे रिपीट करेगी, कंट्रोल डी। जैसे मैंने ऑल्ट के साथ इस शेप को कॉपी किया है, शिफ्ट भी प्रेस है, इस तरह से ये मैंने कॉपी किया। अच्छा, अब मैं इसे डीसेलेक्ट नहीं करूंगी, ये इस तरह से सेलेक्टेड ही रहेगा। ठीक है, इसको डीसेलेक्ट नहीं करना है, और अब आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, डी। ठीक है, इस तरह से, तो ये आपके सिलेक्शन टूल की लास्ट मूव को कॉपी करता है। ठीक है, सिलेक्शन टूल से ये सारे स्क्वायर्स मैंने सेलेक्ट किए, दोबारा से ऑल्ट के साथ इसको कॉपी कर रही हूँ और शिफ्ट भी प्रेस किया है, इस तरह से। ठीक है, अब इसे डीसेलेक्ट नहीं करूंगी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। ठीक है, तो ये देखिए मैंने कितनी आसानी से एक ग्राफ या एक पैटर्न अपने आर्टबोर्ड पर बना लिया। ठीक है, अच्छा, अब
अच्छा, अब कुछ लोग बोलते हैं कि मैं इसको सेलेक्ट करना है और इस रॉ को सिलेक्ट करना है, तो वो किस तरह से करें? ठीक है, जैसे अगर मैं इस रॉ को सिलेक्ट कर रही हूँ, अब मुझे इस रॉ को सेलेक्ट करना है, इसको नहीं करना। ठीक है, तो मैं उसको कैसे करूं? इसको क्योंकि सेलेक्ट करूंगी तो वो ऊपर वाली रॉ डी सेलेक्ट हो गई। ठीक है, तो इसका क्या तरीका है? सिंपल, आपने सिलेक्शन टूल लेके अपनी ऊपर वाली रो को सिलेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद आपने दबाना है प्रेस की। ठीक है, ओ सॉरी, प्रेस करना है शिफ्ट की। शिफ्ट की को प्रेस करके दूसरा जो भी ऑब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है उस पर क्लिक और ड्रैग करें, या फिर उस पर जाके क्लिक कर दें। तो ये देखें, अब ये वाली रो मेरी सिलेक्ट नहीं हुई है और ये वाली रो सेलेक्टेड है। उसके बाद इस रो में अगर मैं जाऊं, इसको भी क्लिक और ड्रैग करूं, तो मेरी ये वाली रो भी पूरी सेलेक्ट हो गई। इसका मैं कलर चेंज करके पिंक कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा, अब अगर ये रॉ मेरी सेलेक्ट है, ठीक है, उसके बाद मैंने इस रॉ को सेलेक्ट कर दिया और ये रॉ मेरी गलती से सेलेक्ट हो गई। अब इसको मैं डी सेलेक्ट कैसे करूंगी? तो सिंपल, आपने शिफ्ट की को ही प्रेस करना है और दोबारा से जो शेप आपने डी सेलेक्ट करना है उसको क्लिक कर दें, या इस तरह से क्लिक और ड्रैग कर दें, तो वो डी सेलेक्ट हो गया। ठीक है, ये मैं कर रही हूँ डिलीट। अच्छा, जैसे मैंने अभी उसे डिलीट कर दिया, अगर मतलब मुझसे गलती से डिलीट हो गया, तो मुझे अनडू करने के लिए क्या करना होगा? कंट्रोल जेड। ठीक है, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड से अनडू करूंगी, वो सब कुछ वापस आ जाएगा। यहां से मैं एक दूसरा आर्टबोर्ड ले लेती हूँ। ठीक है, अच्छा, मुझे अब बताना है आप लोगों को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अच्छा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल कुछ हद तक सिलेक्शन टूल जैसा ही है। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी मैं अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकती हूँ और इसको मूव भी कर सकती हूँ। ठीक है, लेकिन मेनली इसका क्या काम है कि आप अपने सिंपल से ऑब्जेक्ट या सिंपल से शेप को कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, पुराने जो CS6 वर्जन थे उनमें ये जो एक छोटा सा अंदर आपको पॉइंट नजर आ रहा है मेरे शेप के यहाँ अंदर, जो एक ये पॉइंट है, ठीक है, जो पुराने CS6 वर्जन थे उनमें ये पॉइंट्स नहीं था, इसे फिजेट पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, ये आपको CC वर्जन में ही मिलेंगे, ये ओल्ड वर्जन में नहीं है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप अपने एंकर पॉइंट्स को, यानी आप अपने इस शेप के हर एंकर पॉइंट को अलग अलग मूव कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके अगर मैं इस पॉइंट पे एक बार क्लिक कर दूं, तो बाकी सब डी सेलेक्ट हो गए और सिर्फ ये एंकर पॉइंट सेलेक्टेड है। ठीक है, ये जो फिजेट पॉइंट है अंदर, ये क्या करता है? इसको क्लिक करके अगर मैं ड्रैग करूंगी तो ये मेरे कॉर्नर को स्मूथ कर देगा इस तरह से। ठीक है, अगर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सिलेक्ट करके मैं इसको मूव करूं इस तरह, तो ये देखें, ये कुछ आपका टेलीग्राम वाला लोगो बन गया। ठीक है, इसे कंट्रोल जेड करते हैं। अच्छा, और अगर अब ये वाला और ये वाला इनका पॉइंट सेलेक्ट करके फिजेट पॉइंट को मैं ड्रैग करूं, तो ये कुछ लीफ की शेप में आ गया। ठीक है, या फिर किसी भी पॉइंट को क्लिक और ड्रैग करके इस तरह से मूव करेंगे तो आप इसकी शेप को बदल देंगे। ठीक है, इस तरह से भी। ऑलराइट, अच्छा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं आपको एक क्यूब बना के दिखाती हूँ। शिफ्ट के साथ मैंने एक स्क्वायर लिया है और इसमें मैं कलर फिल कर रही हूँ। इसको सिलेक्शन टूल लिया है मैंने, उसके बाद ऑल्ट के साथ क्लिक और ड्रैग करूंगी, कॉपी, शिफ्ट भी प्रेस कर दिया है और ये साथ में देखें, ये पिंक जो स्मार्ट गाइड्स शो हो रही है वो मुझे बता रही है कि यहाँ पर इंटरसेक्ट हो गया। ठीक है, इसको मैंने इधर कॉपी किया, अगेन ऑल्ट के साथ
और शिफ्ट प्रेस करके मैंने यहाँ कॉपी किया, ठीक है। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं क्या करूंगी, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और ये वाले दो एंकर पॉइंट सेलेक्ट किए, ठीक है, सिर्फ ऊपर वाले। अब इसे क्लिक करके मैं नीचे यहां ले आऊंगी इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब ये वाले दो एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके मैं इधर ले जाऊंगी, तो ये मैंने एक क्यूब बना दिया, ठीक है। आज जो असाइनमेंट आपको दूंगी उसमें कुछ आपने इस तरह से पैटर्न बना के मुझे दिखाना है, वो किसी भी शेप से हो सकता है। यहाँ शेप टूल में जाके आप स्टार टूल से बहुत मजे के पैटर्न बना सकते हैं, पॉलीगॉन टूल से बना सकते हैं, ठीक है। ये आपकी क्रिएटिविटी पर है। आप इस तरह से मुझे पैटर्न बना के दिखाएंगे और फिर सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन की हेल्प से एक आपने क्यूब बनाना है, ठीक है। इसको मैं ऑल्ट के साथ कॉपी कर रही हूँ। अच्छा, अब जब मैं इसको मूव करूंगी तो ओह, ये क्या हुआ, ये सब कुछ तो अलग अलग है, अलग अलग मूव हो रहा है। अब मैं चाह रही हूँ कि ये सब कुछ एक साथ हो जाए, तो उसे करने के लिए मुझे इसको सबको सेलेक्ट करना होगा, फिर राइट क्लिक करके ग्रुप, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्ट में ऊपर भी आपको मिल जाएगा ग्रुप। अभी ये ब्लैंक हो गया है क्योंकि ये ग्रुप है, और यहाँ पर अनग्रुप, ठीक है। अनग्रुप करना हो तो यहाँ से करेंगे और ग्रुप यहाँ पे, या फिर सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके ग्रुप, ठीक है। अभी अनग्रुप दे रहा है। अच्छा, अब एक होता है आइसोलेशन मोड। अगर मुझे इसी ग्रुप के अंदर कुछ एडिटिंग करनी है तो मैं कैसे करूं, क्योंकि मैं इसे सेलेक्ट करूंगी तो ये पूरा सेलेक्ट हो रहा है, सिर्फ इसको एडिट करना है, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगी, ठीक है। डबल क्लिक किया तो मैं आइसोलेशन मोड पे चली गई। देखें, ये ग्रुप आपको लेयर में ले गया। अब इस लेयर में आप एक एक चीज को अलग अलग सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसको मैंने किया ग्रुप, अब इस पे डबल क्लिक किया तो अब मैं इसके एक एक पार्ट को एडिट कर सकती हूँ, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। लेकिन अब भी ये ग्रुप ही है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक छोटी सी ड्राइंग बनाना सिखाऊंगी। जो हमने अब तक ये कुछ बेसिक टूल्स और शेप्स सीखे हैं उन्हीं को यूज करके एक ड्राइंग बनाएंगे, ठीक है, सिंपल सी। अच्छा, इमेज को, किसी भी इमेज को इलस्ट्रेटर पर कैसे लेके जाएं, तो सिंपल आप उस इमेज को क्लिक करके ड्रैग करके आप अपने इलस्ट्रेटर पे ले जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ आई और यहाँ आकर छोड़ दूंगी तो ये मेरी इमेज इधर खुल गई, ठीक है। उसके अलावा एक और तरीका भी है कि फाइल में जाके अगर आप ओपन पर क्लिक करेंगे तो जहां पर आपकी इमेज है उसे सेलेक्ट करें और ओपन कर दें, ठीक है। तो ये आपके इलस्ट्रेटर में एक न्यू फाइल पर ओपन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मुझे इसी फाइल पर चाहिए तो मैं क्लिक करके ड्रैग करके ले आई, ठीक है। अच्छा, इस इमेज पे ये एक क्रॉस का निशान आ रहा है, तो इसको खत्म करने के लिए मैं एम्बेड करूंगी। इमेज को सेलेक्ट करूंगी तो यहाँ ऊपर एक एम्बेड का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इससे आप एक बार क्लिक कर दें तो वो क्रॉस रिमूव हो गया। अच्छा, अब इस इमेज को शिफ्ट और ऑल्ट के साथ मैं थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, किसी भी इमेज को ट्रेस करने के लिए जरूरी है कि आप इसे पहले लॉक कर दें, ठीक है। अगर लॉक नहीं करेंगे तो आपके सिलेक्शन टूल के साथ आप जैसे जैसे मूव करेंगे तो आपकी इमेज भी जगह से हट जाएगी, फिर आप उसे ट्रेस नहीं कर सकते सही तरीके से। तो सबसे पहले तो मैं इसकी ओपेसिटी को करूंगी डाउन। यस, ठीक है, ठीक है। ओपेसिटी को मैंने डाउन किया है और अब मैं लॉक करूंगी यहाँ ऑब्जेक्ट में जाके लॉक सिलेक्शन, ठीक है। ऑब्जेक्ट में लॉक सिलेक्शन। अब जो मैंने सिलेक्ट किया था वो लॉक हो गया है, ठीक है। अब ये मूव नहीं होगा। लॉक करने का शॉर्टकट की है कंट्रोल 2। कंट्रोल 2 से भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लॉक कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ये सिलेक्ट किया, अब कंट्रोल 2 प्रेस किया तो ये लॉक हो गए, ठीक है।
अच्छा, अब इस ड्राइंग को थोड़ा जल्दी जल्दी मैं बनाती हूँ। सिंपल हम लोगों ने रेक्टेंगल टूल लेना है और रेक्टेंगल टूल के साथ इस ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं इस तरह से। अच्छा, इसका फिल मैं कर रही हूँ नन और स्ट्रोक कर रही हूँ ब्लैक। ठीक है, और विड्थ उसकी जो है वेट वो 1 पार्ट ही है। ठीक है, रेक्टेंगल टूल से एक रेक्टेंगल बनाया है, यहाँ पर मैं एक दूसरा रेक्टेंगल बना रही हूँ। ठीक है, अच्छा, अब इसी रेक्टेंगल को ऑल्ट के साथ कॉपी कर लूंगी इधर। ठीक है, और शिफ्ट प्रेस करके ये हो गया। कंट्रोल डी प्रेस करूंगी, वो दोबारा से कॉपी हो गया। ठीक है, और एरो की से मैंने उसको जगह पर ले गई। ठीक है, दोबारा से रेक्टेंगल लूंगी और यहाँ एक पीछे लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से बना लिया। अच्छा, अब ये ऊपर वाला रेक्टेंगल बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर विंडोज हैं, ये भी रेक्टेंगल टूल से बनेगी। ठीक है, बहुत सिंपल सी, बहुत इजी ये ड्राइंग है हमारे बेसिक टूल्स और शेप्स को यूज करते हुए। ठीक है, अच्छा, ये वाला भी रेक्टेंगल टूल से ही बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये ऊपर जो है ये कैसे बनाएं, तो इसी रेक्टेंगल को मैं ऑल्ट के साथ कॉपी कर रही हूँ, शिफ्ट प्रेस करके यहाँ। ठीक है, अब उसको मैं छोटा कर रही हूँ। अब इसको मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एक एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके मूव करूंगी। ठीक है, इस तरह से शिफ्ट प्रेस कर लें ताकि आपकी लाइन ये ऊपर नीचे ना जाए। ठीक है, शिफ्ट प्रेस करके इस तरह से। अब ये वाला एंकर पॉइंट सिलेक्ट किया और शिफ्ट प्रेस करके इस तरह। ठीक है, अच्छा, अब इलिप्स टूल लूंगी, एक सर्कल यहाँ बना लिया, एक सर्कल इधर बना लिया। ठीक है, शिफ्ट के साथ, और एक सर्कल इधर बना लिया। ठीक है, अच्छा, अब ये एक ओवल टाइप की चीज है, लाइट, बेसिकली लाइट है, उसको मैं कुछ इस तरह से बना रही हूँ। ठीक है, अच्छा, यहाँ के लिए मैं एक ट्रायंगल ले लेती हूँ, शिफ्ट के साथ और डाउन एरो की से मैंने एक ट्रायंगल ले लिया। इसको यहाँ पर मैं प्लेस करती हूँ। ठीक है, अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूंगी। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये वाला एंकर पॉइंट सेलेक्ट करके मैं नीचे ले आती हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये मेरा आगे वाला पोर्शन बन गया है ऑलमोस्ट। इसे जूम इन करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर लाइन टूल से एक लाइन इधर ड्रॉ कर देती हूँ इस तरह से, फिर एक लाइन इधर ड्रॉ कर देती हूँ इस तरह से। ठीक है, ये वाला पोर्शन भी ड्रॉ हो गया। अच्छा, अब मुझे बनाने हैं व्हील्स। ऑलमोस्ट पूरी ड्राइंग बन चुकी है। यहाँ से इलिप्स टूल ले रही हूँ। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर शिफ्ट के साथ मैं एक व्हील ड्रॉ करती हूँ सिलेक्शन टूल से। इसको यहाँ पर प्लेस किया मैंने, थोड़ा सा छोटा। अच्छा, अब ये वाला सर्कल बनाना है, तो इसी एलिप्स पे इसी इसी एलिप्स को सिलेक्ट रखूंगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट में जाके, सॉरी, एडिट में जाके कॉपी, फिर एडिट में जाके पेस्ट इन प्लेस। ठीक है, पेस्ट इन प्लेस। इससे क्या होगा कि ये मेरा सर्कल यहीं पर कॉपी होकर यहीं पर पेस्ट हो गया है। ठीक है,
अब शिफ्ट और ऑल्ट के साथ मैं इसे छोटा कर दूंगी इस तरह से, ठीक है। तो मेरा व्हील कंप्लीट हो गया। अब ये ऊपर वाला सर्कल और अंदर वाला सर्कल सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके मैं कर दूंगी ग्रुप, ठीक है। अच्छा, इसका कलर चेंज कर देती हूँ। ऑरेंज, और अंदर वाले सर्कल को येलो, ठीक है। अच्छा, ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये ग्रुप हो गया है, ग्रुप कर दिया। अब जब मैं कॉपी करूंगी तो मुझे अलग अलग उसको कलर करना पड़ता, इसलिए मैंने इसको कर दिया, ठीक है। अब ऑल्ट के साथ कॉपी करूंगी, यहाँ पर शिफ्ट और ऑल्ट के साथ इसे मैंने छोटा किया और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी इस तरह, ठीक है। अब ऑल्ट के साथ दोबारा कॉपी करूंगी इधर, फिर अगेन ऑल्ट के साथ इधर, ठीक है। अब इसे डी सेलेक्ट किए बगैर मैं कंट्रोल डी के साथ, ओह सॉरी, यहां से कॉपी करके लाई थी इसलिए ये इतनी दूर दूर कॉपी हो रहा है, इसे डिलीट कर रही हूँ, ठीक है। इसको ऑल्ट के साथ कॉपी करूंगी शिफ्ट प्रेस करके इधर, अब कंट्रोल डी प्रेस करूंगी तो ये मेरे बाकी व्हील्स भी बन गए, ठीक है। इसको थोड़ा सा मूव करके जगह पर ले आऊंगी, ठीक है। ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। अब इसमें कलर करेंगे। अच्छा, रेक्टेंगल, एक एक रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके जो आपको कलर पसंद हो इसमें फिल करें। मैं सेम कलर ही फिल कर रही हूँ, पर्पल, ब्लू, पिंक, सेम मतलब ऑलमोस्ट सेम नहीं है। अच्छा, ये पीछे वाला रेक्टेंगल उसको सेलेक्ट करके इसमें कर रही हूँ डार्क ग्रीन। अच्छा, ये आगे आ गया तो सिंपल राइट क्लिक करेंगे, अरेंज, सेंड टू बैक, ठीक है। ये वाला रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, अगेन ग्रीन कलर, येलो, इसको सेलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ इसको भी सेलेक्ट किया, और वाइट, ठीक है, इसे सेलेक्ट किया, रेड, इसे सेलेक्ट किया, ग्रीन, इसे सेलेक्ट करके रेड, ठीक है। बाकी सर्कल्स में भी इसी तरह से पर्पल, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। अच्छा, ये जो ट्रायंगल बनाया था इसे सेलेक्ट करूंगी, इसमें मैं रेड कलर करूंगी, ठीक है। अब ये लाइंस जो हैं ये सिलेक्टेड नहीं है, ना ही इसके साथ ग्रुप हैं, तो ये ट्रायंगल सेलेक्ट किया, उसके साथ शिफ्ट के साथ मैंने ये वाली लाइन भी सिलेक्ट की और ये वाली लाइन भी, ठीक है। अब इसको राइट क्लिक करके ग्रुप कर दूंगी, तो अब ये एक मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। इसे राइट क्लिक करके अरेंज, सेंड टू बैक, ठीक है। अब ये लाइट मैंने सेलेक्ट की है और इसको येलो कलर कर दूंगी, ठीक है। इसे भी राइट क्लिक, अरेंज, सेंड टू बैक, ठीक है। अच्छा, ये ट्रायंगल को फिर से सेलेक्ट करें और सेंड टू बैक कर दें, ये लाइट के पीछे जाएगा, ठीक है। ये मेरी ड्राइंग हो गई है कंप्लीट। अब जो मैंने पीछे इमेज लगाया था उसको हटाना है, तो उसको हटाने के लिए मैं क्या करूंगी, ऑब्जेक्ट में जाऊंगी और अनलॉक ऑल करूंगी। जो मैंने लॉक किया था वो सब अनलॉक हो जाएगा, अनलॉक ऑल, ठीक है। इसको डी सेलेक्ट किया। अब ये जो इमेज सेलेक्टेड है उसको मैं डिलीट कर रही हूँ यहाँ से, ठीक है। तो जो मेरे पीछे इमेज थी वो डिलीट हो गई, ठीक है। ये मेरी ड्राइंग कंप्लीट हो गई। एट लास्ट ये सब कुछ सेलेक्ट करके ग्रुप कर दूंगी, ठीक है। अब ये एक ही इमेज हो गई है।
लेक्चर को मैं यहाँ पर कर रही हूँ एंड। ठीक है, अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑल, अल्लाह हाफिज।